Please subscribe and don't forget to press bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रूस के महामहिम व्लादिमीर पुतिन, जिनकी संपत्ति तथा लाइफ स्टाइल जानकर दंग रह जाएंगे आप। दुनिया के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्टाइल की दुनिया दीवानी है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी उन्हें स्थान मिला था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक हैं। उनके पास करीब 4 to 6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इनके करीब 20 आलीशान घर हैं जो यूरोप, फिनलैंड, मॉस्को, दक्षिण पूर्वी यूरोप के ब्लैक सी कोस्ट आदि स्थानों पर स्थित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वो अपनी लाइफ स्टाइल पर करीब 15,352 करोड़ यानी 2.5 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। 64 वर्ष की उम्र में खुद को फिट रखने के लिए पुतिन कई तरह के गेम्स खेलते हैं। इसके साथ साथ वे एक अच्छे रेसलर तथा पायलट भी हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रूस के एक हरफन मौला राष्ट्र प्रमुख हैं। इनकी रणनीति के आगे अमेरिका के राष्ट्रपति भी फीके मालूम होते हैं। पुतिन उन नेताओं में से एक हैं जो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल और महंगे शौक के लिए जाने जाते हैं। खाली वक्त में जंगलों में शिकार करना इनका शौक है। राष्ट्रपति पुतिन के पास एक दो नहीं बल्कि कुल 58 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। पुतिन के लुसिन 96 एयरक्राफ्ट का एक मॉडल है। कहा जाता है कि इसके टॉयलेट में उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एयरक्राफ्ट के साथ पुतिन को कारों का भी बेहद शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कारों का कलेक्शन है। उनके पास दुनिया की कई महंगी और नायाब कारें हैं। 58 एयरक्राफ्ट, 700 कारों के मालिक पुतिन के पास करीब 4 यार्ड्स भी हैं, जिनमें से एक उन्हें रूस के अरबपति ने उन्हें गिफ्ट की थी। पुतिन के पास ब्लैक बेल्ट है। वे 14 साल की उम्र से मार्शल आर्ट कर रहे हैं। पुतिन जूडो चैंपियन भी रह चुके हैं। वे इसके भी ब्लैक बेल्ट धारक हैं तथा वे खतरनाक स्टंट के लिए भी जाने जाते हैं। पुतिन 9वें सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले लीडर हैं। रूसी के अलावा पुतिन जर्मन बोलते हैं। उनका परिवार भी घर में जर्मन में ही बातचीत करता था। राष्ट्रपति बनने के बाद माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी सीखी। बुश जैसे अंग्रेजी के देसी वक्ताओं के साथ उन्हें सीधे अंग्रेजी में बातचीत करते देखा जा सकता था। हालांकि औपचारिक वार्ता के लिए वह अभी दुभाषियों का सहारा लेते हैं। पुतिन ने 2003 में बकिंघम पैलेस में राजकीय रात्रि भोज के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मां की मृत्यु पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी में बात की। 2013 में एक साक्षात्कार में सर्गेई इवानोव के क्रेमलिन चीफ ने उजागर किया कि पुतिन कभी-कभी स्वीडिश में भी बातचीत करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में राष्ट्रवाद के उभरने से राजनीतिक सत्ताएं मजबूत हुई हैं और रूस में पुतिन की मजबूती भी राष्ट्रवाद का ही परिणाम है। लेकिन पुतिन की नीतियां अमेरिका की प्रतिद्वंदिता के चलते चीन, उत्तर कोरिया और ईरान का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके परिणाम बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।